नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। हाल फिलहाल में टीसीएस ने अपने बायबैक की रिकॉर्ड डेट को अनाउंस किया है। काफी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है 100% क्वेश्चंस, बायबैक क्या होता है, बायबैक को कैसे अप्लाई करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है, क्या रिटेल इन्वेस्टर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन 100% क्वेश्चन के आंसर आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर बायबैक में कैसे अप्लाई करें, बायबैक क्या होता है, बायबैक में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं बायबैक के, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। टीसीएस ने अभी रिसेंटली हाल फिलहाल 12 फेब 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिस 12 फेब 2022 में उन्होंने ये बात बताई कि कंपनी 18,000 करोड़ वर्थ का बायबैक करने वाली है। अब 18,000 करोड़ का बायबैक करने से बेनिफिट क्या होगा कंपनी को और आपको, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक और भी चीज़ बताई कि जो बायबैक होगा वो 4500 के प्राइस पे होगा। सेकेंडली, जो रिकॉर्ड डेट है वो 23 फेब 2022 है। इसका मतलब क्या है कि 23 फेब 2022 तक टीसीएस के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए अगर आपको बायबैक में अप्लाई करना है। टीसीएस का भी प्राइस चल रहा है बहुत ही कम। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त डील होने वाली है। तो अगर रिकॉर्ड डेट 23 फेब है तो फिर आपको 21 लेटेस्ट बाय 21 तक आपको इन शेयर्स को बाय करना है अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो, क्योंकि T+2 का समय लगता है फॉर सेटलमेंट। अगर आप 21 फेब को बाय करते हैं तो 2 दिन बाद ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। तो 21 से पहले 20th फेब, बल्कि आप समझिए 20 फरवरी तक आपको टीसीएस के शेयर्स को बाय कर लेना है इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस बायबैक। अब काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर ये बायबैक किया क्यों जाता है, व्हाई इज दिस बायबैक डन। दोस्तों, जिस भी कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है वो सरप्लस कैश अपने प्रॉफिट्स को, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के 2-3 तरीके हैं, जिनमें से एक है डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कुछ प्रॉफिट्स निकाल के दे देती है। सेकेंड इज द बायबैक। अब बायबैक का बेनिफिट यह है कि अगर स्टॉक 3700 के प्राइस पे चल रहा है और कंपनी बाय करती है 4500 के प्राइस पे, तो वो इनडायरेक्टली आपके 3700 रुपए शेयर को 4500 पे बाय करके आपको 800 रुपीज का प्रॉफिट दे रही है। इनडायरेक्ट आपको अपने कैश से, अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा आपको रिवॉर्ड कर रही है बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार इससे कंपनी को क्या बेनिफिट है। दोस्तों, कंपनी को बेनिफिट यह है कि कंपनी के पास तो कैश फ्लो ज़बरदस्त है। अब टीसीएस के बारे में ही बात कर लें तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है 30,000 रुपीज़ टीसीएस का। तो कंपनी के पास इतना ज़बरदस्त कैश है, उसको कैश को कहाँ यूटिलाइज करें, तो वो सोचते हैं जो भी हमारे ऑनर्ड शेयर होल्डर हैं उनको ही ये बेनिफिट दिया जाए। तो ये बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ बायबैक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर देती है। दोस्तों, बायबैक के 2 तरीके हैं। एक है ओपन मार्केट। अभी रिसेंटली टीसीएस ने 3000 के प्राइस पे ओपन मार्केट में बायबैक किया था, जिसमें कि कंपनी ओपन मार्केट से अपने शेयर्स को बाय कर लेती है। सेकेंड मेथड इज टेंडर मेथड। अब टेंडर ऑफर क्या होता है, जिसमें कि आपको एज अ शेयर होल्डर अपने शेयर्स को टेंडर करना पड़ता है, अपने शेयर्स को अपलोड करना पड़ता है कि भाई मैं इतने शेयर्स पार्टिसिपेट करना चाहता हूं बायबैक में और मुझे इस बायबैक का बेनिफिट दिया जाए। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैं कितने शेयर्स बायबैक में टेंडर कर सकता हूं। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर कौन कहलाया जाता है? रिटेल इन्वेस्टर्स वो कहलाते हैं जिनके पास अपनी शेयर होल्डिंग में 2 लाख से कम की शेयर होल्डिंग है। तो अगर आपके पास 2 लाख के शेयर्स हैं और 4500 का बायबैक प्राइस है, तो आपके पास मैक्सिमम 44 शेयर्स होने चाहिए, फिर इससे कम। सो इससे कम ही शेयर आपके पास होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर रिटेल शेयर होल्डर होने का कोई बेनिफिट है क्या? तो यस, रिटेल शेयर होल्डर होने का बेनिफिट यह है कि कंपनी, ये सेबी के गाइडलाइंस हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15% का ऑफर, दैट इज अगर 18,000 करोड़ का बायबैक है तो इसमें 15% का जो भी चंक है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स रहेगा, रिजर्व्ड रहेगा। ये सेबी की गाइडलाइंस हैं जो कि सेबी ने अपने सेपरेट मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपने डिफरेंट आदेश के द्वारा इस रिजर्वेशन को फिक्स कर रखा है। अब दोस्तों, कई सारे इन्वेस्टर्स इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। बड़ी गलती ये कर देते हैं, जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं, लेकिन उन सभी डीमैट अकाउंट्स का
पैन कार्ड सेपरेट होना चाहिए। ये बात आपको याद है कि नहीं? याद, आई एम श्योर 100% याद होगी। उसी प्रकार से आपको जब कभी भी टेंडर करने हैं अपने शेयर्स को बायबैक के लिए, वो सेपरेट पैन कार्ड से होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे नाम पे 3 डीमैट अकाउंट है, एक पैन से आप कई सारे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर एक पैन से आपने 3 डीमैट अकाउंट खोल लिए हैं, फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा में, एक अपस्टॉक में और एक एंजल ब्लू में, एंजल वन में, तो एंजल वन, अपस्टॉक एंड ज़ेरोधा में 3 अकाउंट हैं आपके सेम पैन पे, तो आप किसी भी एक अकाउंट से ही आप बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत करिएगा कि ज़ेरोधा से भी अप्लाई कर दिया, अपस्टॉक से भी अप्लाई कर दिया और एंजल वन से भी अप्लाई कर दिया। नेवर डू दिस मिस्टेक, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर आप एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो ज़्यादा मल्टीपल अकाउंट से करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें एज अ शेयर होल्डर इसके शेयर्स को बायबैक के लिए टेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो मेरी समझ से आपको डेफिनेटली टेंडर करना चाहिए। अगर आपको टीसीएस का शेयर जो कि अभी चल रहा है 3700 के प्राइस पे, 4500 के प्राइस पे बायबैक होता है, तो पहली चीज़ तो 100% बायबैक होता नहीं है, 50% होता है, 40% होता है। तो अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो 10 शेयर में से आपके सिर्फ 4 या 5 शेयर एक्सेप्टेबल होंगे, जिसको कि बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेशो। मैं मान के चलता हूं कि 50% शेयर आपको मिल गए, आपको 50% शेयर का बेनिफिट मिल गया, तो हर एक शेयर पे, 5 शेयर पे आपको 800 रुपीज का बेनिफिट मिल गया। अब 5 शेयर पे अगर आपको 800 रुपीज का बेनिफिट मिल जाता है तो आपके जो शेयर टीसीएस के होते हैं वो बचेंगे मात्र 2900 रुपीज के प्राइस के। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपका शेयर टीसीएस का कितने का पड़ा? मात्र 2900 रुपीज ओनली। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली बायबैक में अप्लाई करना चाहिए। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या बायबैक में कोई रिस्क भी होता है? बायबैक में 2 बड़े रिस्क होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी शेयर को बाय कर लेते हैं टीसीएस के 3700 के प्राइस पे, तो कंपनी राइट को रिजर्व करती है कि वो अपने बायबैक को पोस्टपोन कर सकती है या फिर कैंसिल भी कर सकती है। सो कंपनी रिजर्व दिस राइट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस अगर किसी स्टॉक को आपने खरीद लिया जो कि बायबैक करने वाला है, बायबैक में एक्सेप्टेंस रेशियो मान लो उस कंपनी का हुआ 10%, कंपनी ने सिर्फ 10% शेयर को एक्सेप्ट किया, ऐसे में 90% शेयर आपके पोर्टफोलियो में रह जाएंगे और वो कंपनी अगर अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है, जो कि टीसीएस नहीं है, टीसीएस इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनकेस अगर आपने किसी भी अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज के शेयर को बायबैक कर लिया तो हो सकता है वो शेयर बायबैक के बाद एकदम गिरना शुरू हो जाए, तो ये 90% के शेयर आपको लॉस भी दे सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छी कंपनी के बायबैक में ही पार्टिसिपेट करना है और अच्छी कंपनी के शेयर्स को ही बाय करना है। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि टीसीएस के या फिर किसी भी बायबैक में कैसे अप्लाई करना है, उसके प्रोसीजर को एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे। बिल्कुल करेक्टली प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर उसको समझते हैं। उसके पहले दोस्तों हम लोग जानकारी लेते हैं कि किस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं टीसीएस अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे काम कर रहा है, तो 3700 के प्राइस के आसपास ये अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ जाता है। सो मेरे हिसाब से टीसीएस में बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं, क्योंकि ये स्टॉक 4100 के आसपास का चलने वाला स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 3700 के प्राइस पे मिल रहा है, जो कि एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है, नंबर 1। इसके अलावा 4500 पे अगर आपका 50% का भी एक्सेप्टेंस रेशियो मिल जाता है, 50% छोड़ दीजिए, मेरी तरफ से 40% 30% मिल जाता है, आई थिंक आपको एक अच्छी कंपनी के स्टॉक तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिल रहा है एज अ बायबैक प्राइस। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है बायबैक को अप्लाई करने का। तो जब कभी भी बायबैक आता है तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपको शेयर को बाय कर लेना है। इसके अलावा कंपनी एक डेट अनाउंस करती है जब से बायबैक स्टार्ट होगा और जब तक बायबैक खत्म होगा, तकरीबन 15 डेज का वो टाइम होता है। सो चूंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ज़ेरोधा यूजर्स, इसलिए मैं ज़ेरोधा पे एग्जांपल के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट अवे जाना है, यहाँ पर अपने जो क्लाइंट आईडी है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका कंसोल का लिंक ओपन हो जाएगा। कंसोल में आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है और कंसोल में पोर्टफोलियो आपका ओपन हो जाएगा। सो जैसे आप पोर्टफोलियो को क्लिक करेंगे आपको विंडो यहाँ पर डायरेक्ट कर देगी। यहाँ पर है पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो के सेक्शन को आपको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का मेन्यू गिरेगा।
सो इस तरह का एक ड्रॉप डाउन का मेन्यू आएगा जहां पर लिखा होगा कॉर्पोरेट एक्शन। आपको कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जो भी स्टॉक अपने बायबैक में चल रहे हैं या फिर डिविडेंड में है या फिर कोई भी OAFS बायबैक या फिर टेक ओवर्स कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अभी फिलहाल TCS का जो ऑफर का स्टार्ट डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुआ है, ऑफर का एंड डेट अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे कि इस समय अजंता फार्मा का बायबैक का टाइम चल रहा है और स्टार्ट डेट है 2 फेब और एंड डेट है 15 फेब शाम को 6 बजे और स्टार्ट होता है मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही। तो ये तकरीबन 15 डेज का विंडो होता है जिसमें कि बायबैक किया जाता है। आपको करना क्या है, ऑफर का प्राइस यहाँ पे दिया होता है 222550 और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई पड़ेंगे लाइक दिस। तो जैसे आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाएंगे यहाँ पर आप करेंगे प्लेस ऑर्डर और प्लेस ऑर्डर करते ही जितने भी शेयर आपको टेंडर करने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 10 शेयर या 20 शेयर है और आप पूरी की पूरी 20 शेयर की क्वांटिटी को टेंडर करना चाहते हैं, यू कैन टेंडर कंप्लीट क्वांटिटी ऑल्सो। तो आपको यहाँ लिखना है 20 और कर देना है सबमिट। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जितने भी टेंडर आप कर रहे हैं उतने टेंडर आपके शेयर अपनी होल्डिंग्स में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अजंता फार्मा का यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ लेकिन वो शेयर मेरे अकाउंट में है ही नहीं, सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। तो जितने भी शेयर आपके पास होल्डिंग में है उतने ही आप टेंडर करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। उससे कम कर सकते हैं, उतने कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सो अब क्वेश्चन हुआ कि अगर सर इसमें मैंने अप्लाई कर दिया ज़्यादा और मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अजंता फार्मा के कोई शेयर नहीं और मैंने 20 शेयर को टेंडर कर दिया तो वो मेरा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि फिर मेरा माइंड चेंज हो जाएगा कि मैं क्या करूं। तो आपको सिंपली यहाँ पर जाकर के इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर अमेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल दिस ऑर्डर और यहाँ से आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। सो ये है प्रोसीजर। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो ये कि जब कभी भी आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल से चार्ज लगते हैं। हर एक एप्लीकेशन पे आपको ₹20 प्लस GST लगता है जो कि है तकरीबन 18%। इतना नॉमिनल सा चार्ज लगता है आपको बायबैक में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि मेरे पास कितने शेयर हैं, मैं 10 लाख 20 लाख कितने भी शेयर को पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो ये यू कैन, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। जितने शेयर आपके पास हैं आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। कंसोल में जाना है, पोर्टफोलियो में जाना है। अगर आप ज़ेरोधा यूज़ नहीं करते हैं तो भी आप जैसे ही पोर्टफोलियो में जाएंगे, पोर्टफोलियो में जाकर के आपको जो भी आपका ज़ेरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन या फिर कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं वहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ आपको इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया, डू स्माश the like button and do share with your friends. Thank you so very much. Bye bye for now.